Siya Ram
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च विरहप्रदा नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यं उपासते। ऋत्विजवर्ग संगीत। ये जो 9वां अध्याय है, भगवान के स्वरूप की परिभाषा करता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, सगुण साकार ब्रह्म क्या है। सगुण साकार ब्रह्म सब में कैसे ओतप्रोत होता है। भक्ति स्वामिष्ठाय संभवामि युगे युगे। आनुषंगिकानुमांश अपने भक्ति को स्वावलंबन करके ही मैं शिष्य को उत्पन्न करता हूँ, पालन करता हूँ और अपने में ही संहार कर देता हूँ। अर्थात सृष्टि का कोई भी कण और क्षण ईश्वरातिरिक्त नहीं। हमने पहले दूसरे दिन कहा था ये बात, ईश्वर का यही और इन्हीं रूपों में और इसी काल में दर्शन होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर सर्व और सर्वस्वरूप है। ईश्वर अगर यहाँ नहीं है तो स्थान से कट गया। ईश्वर इसी काल में नहीं है तो इसका मतलब काल से कट गया। और ईश्वर अगर इन रूपों में नहीं है तो रूप विशेष में होगा। अगर ईश्वर यही है, अभी है और इन्हीं रूपों में है तो हमें दिखलाई क्यों नहीं पड़ता। प्रश्न ये भी तो होगा। ईश्वर इन्हीं रूपों में है, इसी स्थान में है और इसी काल में है। ये संभव कैसे हो सकता है? उन्हीं साधनों का वर्णन किया है। ईश्वर मन का, भाव का, भावनाओं का, संस्कारों का जो अंतर हमने रख छोड़ा है, इसीलिए ईश्वर दिखलाई नहीं पड़ा। ईश्वर अनुभव करने की चीज। विचित्र बात है, आप ईश्वर को देख सकते हैं। आपने अपने आप को देखा है।
आप लोग अनुभव कीजिएगा। आपने अपने आप को देखा है, ये निश्चित है कि जिसे आप देखते हैं वो आप नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के बिना भी आप रहते हैं, मन के बिना भी आप रहते हैं, बुद्धि के बिना भी रहते हैं, शरीर के बिना भी रहते हैं आप। पर ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनके बिना आप रह सकते। तो फिर आप कौन? आपका असली नाम क्या? एक से मैंने पूछा, वेदांती थे वो आए, अचानक आए हमारे यहाँ, तो हमने सोचा आज जरा इनसे पूछे। मैंने उनसे पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा राम प्रसाद। हम चुप हो गए, बोले क्यों, क्या हुआ स्वामी जी? हमने कहा तुमने झूठ बोलने का इतना अभ्यास किया कि मेरे सामने भी झूठ बोले। वो तो हैरान हो गया, किसी आदमी को अचानक आप ऐसे बोल दें तो क्या समझेगा? सुनता मैंने झूठ नहीं कहा, मेरा नाम राम प्रसाद है। हमने कहा असली नाम तुम्हारा क्या है? आपका असली नाम क्या है? घर में जाके याद करना, असली नाम क्या है? आपका असली पता क्या है? आप कहीं से आए हो, यहीं के रहने वाले हो, या कहीं और के रहने वाले हो और चले जाओगे? आगे बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण इसका किया गया। पर इस बात को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैंने उन थोड़ी थोड़ी बातों पर विचार कर दिया। दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म चीज को जानने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। एक वैज्ञानिक की बुद्धि में और एक हल चलाने वाले की बुद्धि में अंतर है। बुद्धि दोनों के पास है। वैज्ञानिक की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है, चिंतक की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म होती है। इसमें भी दो प्रकार बताया गया। एक तो जन्मजात होता है, कुशाग्रता एक जन्मजात होती है, और एक कुशाग्रता साधन से की जाती है। सभी प्रहलाद ध्रुव नहीं बन सकते, सभी भीम नहीं बन सकते, सभी अर्जुन नहीं बन सकते, सभी युधिष्ठिर नहीं बन सकते। लेकिन शक्तिशाली हो सकते हैं। कुछ तो जन्मजात शक्ति संपन्न होते हैं, बुद्धि संपन्न होते हैं, और कुछ अभ्यास के द्वारा शक्ति उत्पन्न करते हैं। अगर बलवान जैसा नहीं होगा तब भी उसके शरीर की सौष्ठवता तो आ ही जाएगी, देखने में लगेगा कि बलवान है, अभ्यास के द्वारा। पहले भी मैंने कहा कि कुछ लोगों का मन शुरू से निरुद्ध हो गया, उनके प्रबल संस्कार है। छोटी सी बात ध्रुव के समझ में आ गई। माँ ने कहा कि तुमको राज्य चाहिए, पिता का गोद चाहिए, ऊंचे पर बैठना है तुमको,
जाओ तब करो, वो क्षत्राणी है। उसने अपने बच्चे को भीख मांगने के लिए नहीं कहा कि तुम्हारा अधिकार है, तुम जाओ, पिता को मना लो, उनसे स्नेह भाई करुणा भाई बातों को करो तो हो सकता है कि तुम्हें सिंहासन पर बैठा दे। पर विमाता के दुर्वचनों ने उस छोटे से बच्चे को आहत कर दिया। उसने कहा जा ईश्वर का भजन करो। इतना छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का था, चल पड़ता है। कहाँ जाए देखा नारद जी ने, देवास तत्र सहाय, आप चलिए तो सही। सन्मार्ग की तरफ चलने का आपका अभ्यास नहीं है। ईश्वर पर भरोसा करने वाला मन आपने तैयार नहीं किया। सभी शास्त्र कहते हैं, सभी उपनिषद कहते हैं, वेद में लिखा है, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की बात है कि जिस काम के लिए मानव शरीर मिला है उसको भी आप चिंतन कीजिए, उसका चिंतन करते हैं। मानव शरीर जिस लिए मिला उसका कोई चिंतन नहीं। भागवत में एक श्लोक है, परीक्षित ने कहा महाराज जी परिवार घर अपने लोग, इनको छोड़ करके कैसे वैराग्य होगा? इनके तो बड़े दृढ़ संस्कार। वहां पर बड़ा रमणीक उत्तर दिया, बहुत अच्छा श्लोक है। किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किमिरिक्थाहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः किम जायया संसृति हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किम हायुषोऽव्ययः। अनेन आत्मनानेन किम योऽन्ततः जहाति। अरे परीक्षित, तुम इस शरीर को लेकर के प्रश्न करता है, सबसे नजदीकी तुम इस शरीर को मानता है। तेरे चाहने मात्र से ये शरीर तेरी नहीं हुई। चाहने मात्र से कोई चीज नहीं मिलती, वस्तु हो तो मिलेगी। तुम्हारे चाहने मात्र से संसार में सुख नहीं मिलेगा। अनित्यम सुखम इमं प्राप्य भजस्व मां, ये भगवान की वाणी है। कहाँ आपके समझ में आती है? मरे जाते हो सुबह से शाम तक, भगवान के नाम पर कुछ करते हो? बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर, परिवार के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। अपने नाम पर कहाँ करते हो? अरे दूसरे को छोड़ दो, अपने नाम पर भी कुछ करते हो? अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वता, ये दोनों शाश्वत नहीं है, न शरीर न वैभव। इसका तो सही सदुपयोग कर लेना चाहिए और मानवीय सदुपयोग करना चाहिए, पशुओं वाला नहीं। खाए पिए सो गए, खाए पिए दुकान गए, आगे सो गए। न देवी न देवता न यज्ञ न पूजन न उपासना, इसके लिए मानव शरीर कहीं नहीं है। बड़ा एक ही जात्म हनुजना लिखा है, वो आत्महत्या।
हत्या करने वाले की सजा होती है। और उसकी सजा होती है कि 84 लाख योनियों में ढकेल दिया जाता है, फिर जाओ सुअर, कुत्ता, ऊँट, बिलाव सब बनो, तुम मनुष्य जीवन के योग्य नहीं। पुण्यात ईश्वर कृपा लेशाद वा, ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास में एक सूत्र ही बना दिया, ईश्वर कृपा लेशाद वा। ये केवल आपके पुण्य कर्मों का ही फल नहीं है, इसमें ईश्वर की कृपा का भी लेश मात्र है। आपके पुण्य हो, आपके पाप हो, ईश्वर संकल्प ही न करे, सृष्टि ही न बने, तो तुम कहां से मनुष्य बनोगे? इसलिए ईश्वर की भी कृपा है। करुणा करके वो दे देते हैं शरीर। उपनिषदों में तो इसका देहो देवालयम प्रोक्ता, इस शरीर को देवालय कहा गया। ये तो बाद में सब उटपटांग लोगों ने कह दिया, ये ऐसा है, नरक की खान है, ये कहीं नहीं लिखा है उपनिषदों में या वेद में, कहीं नहीं लिखा है। तो बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना, दुर्लभ हो मानुष देह। देवालय घृणित कैसे हो सकता है? घृणित नहीं, आपने बना दिया इसको, आपके सोच ने बना दिया, आपके माइक चिंतन ने, प्रवृत्ति की चिंतन ने बना दिया। मूर्ति पर आपने, भगवान के मूर्ति पर इतना कूड़ा डाला कि अब वो मूर्ति रही नहीं की, दिखलाई ही नहीं पड़ी। आपका हृदय दुर्वासनाओं से भर गया, कुसंस्कारों से भर गया, कुचिंतन से भर गया, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, स्तुति, इसी से भरा पड़ा है। ईश्वर कहाँ दिखलाई पड़ेगा? क्योंकि गीता स्पष्ट कहती है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वलोकानि यत्रारूढानि मायया। आपका जो हृदय है वो भगवान का निवास है। चेतो चित्ति हृत मानसम मनः इत्यवरा। अमर कोश में हृदय को भी चित्त कहते हैं, चेती कहते हैं, मन कहते हैं, मानस कहते हैं, हृदय कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द है। ऐसा नहीं कि हृदय अलग है, मन अलग है, चित्त अलग है। भगवान ने और कुछ नहीं कहा, मन मना मन भक्तो मध्यादि मानो, मन मना भव। और आपका मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता, पता नहीं किसको किसको आपने मन दे दिया। संसार के प्रति मन वाले हैं और अमना है आप ईश्वर के प्रति, क्या मिलेगा? असुखम। यहां सुख नाम की कोई चीज नहीं। सर्वस्वार्थम सभी। शास्त्र कहता है बस स्वार्थ जब तक है तब तक आपको लगता है सुख है। कौन प्रिय है तुम्हारा? कभी बैठ के चिंतन करते हैं आप, कौन प्रिय है? कोई प्रिय नहीं। शरीर का समय होता है, छोड़ देती है शरीर। आप चाहो तो भी शरीर नहीं रख सकते हैं आप। किमात मनाने ने जहा, किम लगाया सबके थे, किमात मनाने ने जहा भी हो तदा किम रिक्तहारे ही स्वजन आख्यतस्सु भी। और ये जो स्वजन जिनको कहते हैं, आख्यत कहते हैं स्वजन, इनको बताया कि ये डाकू हैं। दस्यु माने जानते हैं? दस्यु कहते हैं डाकू को, डाकू जो धन भी लेता है मारता भी, केवल धन ही नहीं लेता। हाँ, हम न्यूयॉर्क में किसी के यहाँ रुके हुए थे, बेचारे लोकल ट्रेन से आए तो सबवे में 2-4 काले मिले और उनको पीटे भी और सामान भी, उनका घड़ी अंगूठी सब, तो बेचारे दांत टूट गया तो यहाँ हमारे
मैंने सोचा कहीं दे दिया हमको। क्या हुआ? बोले बहुत दिनों के बाद हमारे बिग ब्रदर से भेंट हो गई। बिग ब्रदर बहुत बड़े और बड़े भाई से आप मिले तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा के यही प्यार है? बोले हाँ स्वामी जी ऐसे ऐसे होता रहता है। हमने कहा आपने दे नहीं दिया, आपने विशेष किया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, उन्होंने मांगा और नहीं दिया आपने। बोले नहीं हमने तो पहले दे दिया उनको। तो मारा क्यों? बोले कम है। अब हमारे पास तो ट्रेन से आने जाने का $10 लेके जाते हैं, $3-4 वहाँ खर्चा हो जाता है, कुछ खा पी लेते हैं, $4-5 बचा था। तो बोले वो काला बोला कि ऑलवेज कीप $10 एट लीस्ट। और फिर कब $10 से हुआ तो उसने पीटा। डाकू लूट लेते, बहुत बड़ी संपत्ति आपकी लूट लेते, आपको जिंदगी भर आत्मचिंतन करने ही नहीं देते हैं। इससे बड़ा डाका और क्या होगा? आपकी यथार्थ संपत्ति आपको अजर अमर होने नहीं देते, आपको तृप्त होने नहीं देते, आपको जन्म मरण के बंधन से छूटने का उपाय सोचने नहीं देते हैं, करने नहीं देते हैं। ये जो आपके पास अमूल्य धन है इसी का हरण कर लेते हैं और आप इन्हीं के बारे में सोचते हैं। स्वजनाख्यदस्य भी और किम जाया संस्कृति, जाया कहते हैं स्त्री को। जम भाव से पांडे ने एक सूत्र ही बना दिया, जम भाव से जायापति जायापति जायापति, ये सब बनता है। एक ही काम है, जाल बुनना। किम जाएगा? क्योंकि यही परिवार बढ़ा देती है। लड़के हुए, फिर लड़की हुई, फिर बहू आई, फिर दामाद आया, फिर उसके बच्चे आए, हो अंदर ही। और इनमें से सभी सुखी रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई न कोई तो बीमार रहेगा, किसी न किसी प्रकार का संकट तो रहेगा ही। अब आपकी चिंता का कोई अंत है? क्यों जाएगा? जो आपको जन्म में डाल दे, जन्म मृत्यु में डाल दे, उसी का नाम जाया। जायते अनया इति, जिससे बार बार जन्म हो उसको कहते हैं जाया। किम, तो क्या शादी इसीलिए किया गया है? कहीं शास्त्रों में ये नहीं लिखा है जो तुम करते हो, तुम लोग जो आप लोग करते हो ना, उसमें से कितने लोग करते हैं जो शास्त्र में लिखा वो मैं नहीं जानता, लेकिन अधिकतर जितने लोगों को मैं जानता हूं एक भी नहीं करते, एक भी काम नहीं करते। तीर्थ में जाना चाहिए, जाते हैं। गृहस्थ को लिखा ब्राह्मण मुहूर्त उठ करके पति पत्नी दोनों स्नान करके पहले सूर्य पूजन, जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी गुरुदेव ने आपको इष्ट दिया है उसका पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद उनका जप करना चाहिए। फिर उसके बाद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए और दूसरे को, अतिथि को, ब्राह्मण को, संत को, गाय को कुछ न कुछ खिला के फिर खाना चाहिए। आज नंगी भूखी के तरीके क्यों है? आप जिससे संतुष्ट होना चाहते हैं वहां संतोष नाम की कोई चीज है ही नहीं। अथाह संपत्ति हो जाए फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे आप। ब्रह्म भुवनाम लोकान पुनरावर्तन अर्जुन।
ब्रह्मलोक तक के आपके सारे इष्ट पदार्थ आपको मिल जाए तब भी आप तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि इंद्रियों का मन तो भरता ही नहीं, इंद्रियों का पेट नहीं भरता। कभी आप भरना चाहें भरें, हाँ युक्ति है, और वो युक्ति ये लोग नहीं बताएंगे, वो तो युक्ति कोई महापुरुष बताएगा। किसी महापुरुष ने कृपा कर दी, जाओ सेवा करो, वही सिर नवा दो, झुका दो, समर्पण कर दो, महत् सेवा द्वार बाहु विमुक्ते। ऋषियों का मत है, कुछ शांति अगर मिल सकती है तो किसी महापुरुष से संपर्क होगा तब, संसर्ग होगा तब। वहीं बैठ के तुम असली स्वरूप देख सकते हो संसार का। संसार में रह के संसार का सही स्वरूप नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ जिसको जो मिला खाया, लोग कहते हैं उसने उसको धोखा दे। अरे धोखा देना या तो सारे सबको धोखा दे रहे, आपके समझ में अभी बात आई? सब धोखे का ही संसार है, सब परमात्मा का संसार है। आपको भ्रम है कि लोग चाहते हैं, आपको भ्रम है कि लोग प्यार करते हैं। सर्वा स्वार्थम समेते आत्मरस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, यीशु जी का सिद्धांत है। वेद कहता है आपकी प्रियता जहां है, जिसमें है, जिस वस्तु में है वो अच्छी है, और जिसमें प्रियता नहीं, चाहे वो कितनी अच्छी हो, कोई लेना देना नहीं। हर प्रियता आपको अपने लिए है, कोई प्रिय नहीं आपको। इसलिए किम जाया, जाया का मतलब इसीलिए जो कि जिसके साथ बैठ करके हम जब करके तब करके भजन करके इस मानव जीवन को हम सफल करें। अजित सेवा के लिए, माता पिता की सेवा के लिए, ब्राह्मण संत की सेवा के लिए, उपासना के लिए, तप के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों जाएगा? जन्मते रहो, मरते रहो, कोई संस्कार जमियो वापी स्मरण भाव त्यजंते कलेवरम तम तमी वही कौंती और सतत तदा भाव भाविता। सारी जिंदगी जिसका स्मरण किए आप, वही तो अंत में आएगा सामने, दूसरा नहीं आएगा। फिर क्या होगा? तम तभी व्यक्ति कौनते, उसी भाव को प्राप्त करता है। एक ही घर में गए तो बड़ा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, बड़े आदमी लोग ज्यादा रहते। तो जैसे हम गए तो देख के मेरे को घुर्राया बड़ा जोर से। मैं उसके बाद गया, हमने उसको कहा है कुत्ते की औरत, आदमी को घुर्रा रहा, बैठ गया, बैठ गया, पिता कुछ नहीं बोला, भूखा भी नहीं। एक बार खाना खा के चलने लगे तो वो लोग पिताजी से लेके उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, बैठ करके ईश्वर चिंतन करना चाहिए, ये तो आसार संसार है, यहाँ सार नाम की कोई चीज नहीं, सुख नाम की कोई चीज नहीं। ये जान करके जब आप व्यवहार करेंगे तो आनंद मिलेगा। है नहीं, सब विषय है, ये कोई सुख देने वाले नहीं। देखो आप, जब ये बोध हो जाता है तब स्पृहा खत्म हो जाती है। स्पृहा जब खत्म हो जाती है तो अशांति जीवन से चली जाती है। अशांति जब चली जाती है जीवन से तो दीनता चली जाती है, हीनता चली जाती है, और फिर आप साधारण आदमी नहीं रहते, शाम सा हो जाते हैं। जाको कछु न चाहिए वाही शाम सा, फिर आप देने लग जाते हैं।
क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें सुख नहीं है। देखिए, आप समुद्र के किनारे घूमने गए, घूम रहे, प्यास लगी, आपकी इच्छा होगी कि हम समुद्र का पानी पी लें, प्यास मिटा दें? ये तो बोध है ना। अथाह जल राशि है, थोड़ा नहीं, अथाह जल राशि है। पर उस राशि से अब जल की तृषा बुझाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी। आप तुरंत उस जल राशि को छोड़ के चल देते, किनारे को छोड़ के चल देते, कहाँ? कुएं की तलाश में। अब बताइए, इतना तो बोध है और शास्त्र इतना कहता है, पर इतना नहीं मानते आप, पश्चाताप करते हैं। लेकिन जब पश्चाताप करते हैं तो उस दुख से दूर होने का समय नहीं, कर भी नहीं पाते कुछ। इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा वैराग्य हो जाएगा तो संसार छूट जाएगा। नहीं नहीं, इस मानव शरीर से जो करना चाहिए फिर उसको बड़े प्यार से करेंगे, बड़ी निष्ठा से करेंगे। उतावलापन आपके जीवन से चला जाएगा, शांति चली जाएगी, राग चला जाएगा, मोह चला जाएगा। क्रोध किस पर करेंगे? धर्म में चलो। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य दैवोक्तम लघुते विषम। जो प्रारब्ध है उसको तो ईश्वर भी नहीं छीन सकता आपसे। ईश्वर छीन के किसको देगा? किसी ने किसको देगा ना, तो ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? जो आपका प्रारब्ध है उतना तो मिलने ही वाला है, फिर उससे आगे क्यों नहीं चला? फिर उसकी चिंता क्यों? फिर जो मनुष्य का धर्म है उसका संपादन क्यों न करें? उसके संपादन के लिए फिर आत्मबल चाहिए, मनोबल चाहिए, उसके संपादन के लिए विवेक चाहिए, उसके संपादन के लिए ज्ञान चाहिए। जो जो हमको इसका बोध होता जाता है तो हमारा मानस पवित्र होता जाता है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है संग चाहिए। भगवान ने कह दिया, सर्वम कृतंतो माम। और सतत कीर्तन कैसे करेंगे जब निष्ठा ही नहीं कि ईश्वर है भी कि नहीं है? क्या बताएं? ईश्वर को देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, सुनते आ रहे हैं, बाप ने कहा, दादा ने कहा, पढ़ लिया, किस आधार पर ईश्वर को माने? आप लोग बताइए, ईश्वर ईश्वर करते हैं किस आधार पर? आप हैं कि नहीं? मैं तो आप ही से कहता हूं, आप हैं ही नहीं, आप सिद्ध करो। अनुभव होता है, अनुभव स्वतः प्रमाण है। अनुभव के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अनुभव के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखो, दो बहनें थी, जो बड़ी थी उसकी शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद जब वो लौटी तो वो गर्भवती थी, छोटी की शादी नहीं हुई थी। उसने देखा ये क्या हो गया तुमको, ये तुमको कौन सी बीमारी हो गई? उसने कहा बाद में बताएंगे। अब तो डॉक्टर ने कुछ बताया होगा, बोले हाँ हम सब बताएंगे बाद में, अभी नहीं, अभी हम आए हैं चैन से, हम लोग कुछ दिन रह लें। 2-4 दिन 6 दिन रही, चली गई। फिर छोटी वाली की शादी हो गई। जब वो गर्भवती हो गई तो फिर मिली वो बड़ी। उसने कहा हाँ तुमने मुझसे कुछ पूछा था, अब मैं बताऊं? बोली कोई जरूरत नहीं।
ईश्वर आसक्ति थी। साधना के बाद जो ईश्वर तत्व का अनुभव होगा, ईश्वर के कृपा का अनुभव होगा, दया का अनुभव होगा, उसके शक्ति का जो अनुभव होगा वो कह के नहीं कराया जा सकता। अग्नि सब जगह है। कहते कि ईश्वर सब जगह कैसे? देखिए, अग्नि रचेगु भूनम भूनम भून पुरुष। अग्नि कहाँ नहीं है आप उनको बताइए, स्थूल दृष्टांत है आपको, कहाँ नहीं है अग्नि? लेकिन ऐसे अग्नि का अनुभव कर सकते हैं आप? माचिस ले आइए, माचिस ले आकर के इस कोने में कहीं भी जलाइए आप, सड़क पे जलाइए, यहाँ जलाइए, वहां जलाइए, जहां जलाइए, एक ही साथ 10 आदमी जलाएं तो भी अग्नि का स्थूल रूप आप देख सकते हैं। अगर आपके पास साधना है, आप साधक हैं, आपकी वृत्ति ऐसी हो गई है, तो आप ईश्वर का अनुभव करने लग जाएंगे। आपके अनुभव से ये कोई आवश्यक नहीं कि मैं समझ जाऊं। ये जना भगवान ये नहीं कहा कि सबको एक उपासना करेगा दूसरे को मिल जाएगा, एक मिष्ठान खाएगा दूसरे का मुंह मीठा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है, नहीं नहीं। और सतत ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, नहीं ज्ञानी से हम पवित्र में। देखिए, ज्ञान और श्रद्धा, श्रद्धा सर्वोत्तम है। श्रद्धावान लभते ज्ञान में तत्पर सन्निहित इंद्रिय। यू श्रद्धा श्रद्धा ये सब श्रद्धेया वाप्नोति ईश्वर। तो श्रद्धा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है किसी भी चीज में। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तत्व त्यजत कृतम। अश्रद्धा से आपने हुत किया, यज्ञ किया, दान किया, तप किया, जप किया, भजन किया, कुछ तो मिलेगा, जिह्वा जलाने का फल तो मिलेगा, लेकिन उत्तम फल नहीं मिलेगा उसका। अनेक आलसहु राम नाम जपत मंगल दिश जसहु। ये एक प्रेरणा है, ये एक प्रेरणा है, प्रेरणा के लिए। जैसे वेद में भी होता है, आशीर्वादात्मक होता है, मंगलात्मक होता है, आदेशात्मक होता है। वेद की भी वाणी कई प्रकार की है। इसीलिए ये आपको प्रोत्साहित करने के लिए, गिरते समय, चलते समय, बात करते समय, शत्रु से पीड़ित होते समय, मरते समय, किसी भी तरीके से अगर भगवान का नाम उच्चारण कर लिया जाए, जो कि उस समय एक क्षण के लिए आदमी ईश्वरमय हो जाता है। अच्छा ये है कि पहले हम ईश्वर के बारे में जाने, तब हमारी दृढ़ श्रद्धा हो, नहीं तो अंध श्रद्धा होगी। कुछ देख करके, कुछ सोच करके, कुछ पा करके जो हम अपने मन की चित्तवृत्ति उधर लगाते हैं, वो बहुत देर तक नहीं टिकती। जान लेने के बाद जो श्रद्धा होती है वो पक्की श्रद्धा होती है, उसको कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। तो श्रद्धा प्रेम में बदल जाती है। प्रेम हो जाने के बाद दोष दुर्गुण कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। वो तो आत्मवत हो जाता है। जैसे आदमी अपने में दोष दुर्गुण नहीं देखता, इसी तरीके से ईश्वर से एक हो जाने के बाद व्यक्ति ईश्वर में दोष दुर्गुण देखता है।
इसलिए एक सरल साधन, ज्ञान बड़ा कठिन साधन है। तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम लिखा है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, शास्त्र को जानने वाला हो, वैसी निष्ठा हो, और शिष्य भी साधन चतुष्टय संपन्न हो। अगर साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो उसके लिए श्रुतियों ने मना कर दिया है, ना प्रशांताय दातव्यम ना शिष्याय पुत्राय वा। ये जो अध्यात्म विद्या है लाउड स्पीकर पर बोलने की चीज नहीं है, तभी इसका जो है अवमूल्यन हो गया। ये स्वाध्याय की चीज है, ये स्वाध्याय है। इससे आप अपना अध्ययन करते हैं, दूसरे का नहीं। वेद का अंतिम भाग है। देखिए वेद में 1,00,000 मंत्र, 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना के, और केवल 4,000 मंत्र जो है वो आत्मा पर है। 80,000 मंत्र जो है वो यज्ञादिक के हैं, अर्थात कर्मकांड के। और चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म का करना आवश्यक है। फल छोड़ करके, पहले तो फल के लिए करो, रुचि जब बढ़ जाएगी तो छोड़ देना। फिर उसके बाद उपासना है 16,000 मंत्र। भगवान की उपासना कैसे की जाए? चित्त की शुद्धि होगी तब उपासना होगा। और चित्त एकाग्र उपास, चित्त शुद्ध हो गया लेकिन शीशा जैसे लटक रहा है, हिल रहा है, तो उसमें आप अपने चेहरे को ठीक से देख नहीं सकते। हिलते हुए पानी में भी अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। इसलिए स्थिर पानी हो तो अपना चेहरा देख सकते हैं, स्थिर शीशा हो, दर्पण हो तो अपना चेहरा देख सकते हैं। चित्त एकाग्र उपासना, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना करना बहुत जरूरी है। और वो उपासना के लिए बताया कि 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं। जैसे भोजन नियमित करते हैं, स्नान नियमित करते हैं, दुकान पर नियमित जाते हैं, इसी तरीके प्रतिदिन उपासना भी होनी चाहिए अपने इष्ट की। उनका ध्यान करो, जप करो, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करो। असततम लिखा, सततम हृदयंतम। ये दृढ़ता एक दिन में नहीं आ जाएगी। लोग ऐसे कहते कितने दिन करें। सतु दीर्घकाल निरंतर सदकारा सेविता दृढ़ भूमि, पतंजलि ऋषि ने कहा योग दर्शन। सतु दीर्घकाल निरंतर सदकारा सेविता, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं। 2 दिन सत्संग में गए, तीसरे दिन आ गया कोई रिश्तेदार, बड़े छोड़ो जाने दो। अच्छे रिश्तेदार है, अच्छा मित्र है, बोले आ रहे बहुत दिन के बाद आए, और हम ही खेलते हैं, काय का सत्संग जाना। इतना दिन सुने को सुधरे, 1 दिन में थोड़ा बिगड़ जाओ। बड़े अच्छे मित्र मिले थोड़े, नहीं तो बैठ करके निंदा स्तुति करेंगे। ऐसे मित्रों की, ऐसे रिश्तेदारों की भरमार है आपके। आप कभी सोचते हैं कि उनको भी लेके आओ, चलो भाई चलो अच्छी बात सुनने को मिलेगी। कहाँ सुनने को मिलता है? भगवान शंकर त्रिकाला के यहाँ तब भी जाते थे ऋषियों के पास कथा सुनने के लिए। और आप लोगों की स्थिति क्या, आप सोचो जरा, दयनीय स्थिति। स्थान देख करके, प्रचारक देख करके, उसके यश मान कीर्ति बड़ाई को देख करके तब जाएंगे कथा सुनने।
सत्संग। कालभूषुंडी जी कह रहे कौवा तो सबसे निकृष्ट होता है। पक्षी नाम बायसा, उसको तो औस्प्रिय से अछूत कहते हैं। पक्षियों में सबसे गया बीता पक्षी है कौवा, कालभूषुंडी जी कथा कर रहे हैं और जितने भी हंस हैं जाकर के, बड़े बड़े हंस परमहंस जाकर के कथा सुन रहे होंगे। अब आप सोचिए, विशेषता वहां कहने वाले की है कि कथा की है। वो सतत प्रयत्न करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवक्तव्यम, चाहिए आपको सुख और शांति कहाँ मिलेगी? जिससे मिलने वाली है वो तो मिलती नहीं। जो आप ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं, उसको ढूंढ रहे हैं आप। जो चीज जहाँ है ही नहीं वहां ढूंढने से मिलेगा कहाँ? सतत होना चाहिए चित्त एकाग्र उपासना। और जब तक चित्त की चंचलता बनी रहेगी तब तक व्यग्रता बनी रहेगी, अशांति बनी रहेगी। तब तक चाहे दुनिया भर का सुख हो, सुख की सामग्री हो, आप उससे सुखी नहीं हो सकते। इसलिए 16,000 मंत्रों का पारायण करना चाहिए, वो आपके लिए है। और 4,000 मंत्र है उपनिषद के आत्मा के लिए। आत्मा क्या है? जो मौखिक रट लेने से वेदांत नहीं होगा, उसका बोध, उसका आनंद आना चाहिए। सुनने के बाद आनंद आना चाहिए। आश्चर्यवत पश्यत कचिदेनो, आश्चर्यवत जैनम शृणोति। आश्चर्य से सुनता है और आश्चर्य वक्ता होता है, और उसको अनुभव करने वाले को भी आश्चर्य होता है। इसलिए सरलतम एक मार्ग बता दिया। कौन सा? सब दोषे दोस्त हैं। निर्दोष को तो चलो सब कुछ मिल जाएगा, सदोष को, सदोष के लिए कोई मार्ग नहीं। कहा है ज्ञान तो है सब कुछ, पवित्रतम है। का भक्ति, का ज्ञान से भी बड़ी भक्ति है। ज्ञान कुछ लोगों के लिए, मैंने जैसे कहा कि 4,000 मंत्र हैं, लेकिन भक्ति इसकी परवाह नहीं करती। अब चित सुदुराचारो भजते भावना बात, भगवान ने ये कह दिया। अब चित सुदुराचारो, क्यों दुराचारी नहीं, सुदुराचारी, बढ़िया वाला है। पुण्य भी बढ़िया होता है ना, तो पाप भी बढ़िया होता है, ऐसा नहीं है। इसको घोर कहते हैं। भजते मां अनन्य भाव। हाँ, लेकिन अनन्यता होनी चाहिए, और ऐसे लोगों में अनन्यता हो जाती है जल्दी से। एक क्षण में उनका काम बन जाता है, ऐसे जो कठोर वृत्ति के लोग। अब उनके संस्कार तो रहते ही, जितने भी प्रमाण मिले हैं उनको आप देखिए, तो उनके पूर्व जन्म को देखिए, कोई घोर बात थी, इस जन्म में ऐसी घोर बात कर्म करने लगे। लेकिन उनके इस सुपथगामी होने का कारण ये कहीं रहा, कहीं न कहीं कोई न कोई संत टकराया। पहले वो संत जानते थे कि नहीं जानते? अरे आग तुम जान के छुओ, अनजाने में छुओ, उसका जो प्रभाव है वो तो होगा। वाल्मीकि ब्राह्मण घर में पैदा हुए, तब वो बेचारे खाने को था ही नहीं, क्या करें? यही धर्म जाए छीन झपट ले। सप्तऋषि जा रहे थे, मिल गए, उनके पास बोले जो तुम्हारे पास है रख दो।
क्या करोगे तुम ये? महात्मा बेचारे ना सब नवल दो कहीं करते हैं। उन्होंने कहा इसको हम बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। अच्छा और बड़ी अच्छी बात है, भरण पोषण करना चाहिए तो कर्तव्य है, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये अधर्म कर रहे हो, और इस अधर्म का जो फल है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो तुम घर वालों से पूछ के तो आओ कि जो तुम अधर्म से, अन्याय से अर्थोपार्जन करते हो, इससे जो पाप होता है उसका भी फल वो भोगेंगे कि केवल खाएंगे पहनेंगे। वो तो वाल्मीकि ठहरे ना, उन्होंने कहा वाह हम घर जाएंगे पूछने के लिए, तब तक तुम भाग जाओगे। उन्होंने कहा जैसे तुमको दोष हो, विश्वास हो। उन्होंने रस्सी में बांध दिया, डर गए, पूछा, घर वाले तो वही जवाब देंगे। आज भी तुमको वही जवाब मिलेगा, पूछ के देखो जो वाल्मीकि को मिला था। तो वाल्मीकि तो सुधर गए, तुम ना सुधरोगे। घर से निकाल के दिए जाओगे, दिन भर से घूम के फिर घर पहुंचोगे, यही सोच के कि कुछ अब नहीं होगा घर वाले का, चलो रोटी मिल जाएगी। जाकर उन्होंने पूछा भाई ऐसा ऐसा है, तो जो हम करते हैं उसका जो पाप बनेगा वो तुम लोग तो भोगोगे। उन्होंने कहा जो पाप करता है वो भोगे कि हम लोग भोगे। मांस खाने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना कि काटने वाले को लगता है। बस आए, इतनी सी बात कितनी छोटी सी। आए ऋषियों से कहा महाराज लोग तो कहते हैं कि पाप का फल भोगे नहीं। बोले फिर ऐसे लोगों के साथ क्यों रहते हो जो तुम्हारे पाप का फल भोगने के लिए तैयार नहीं, और तुम उनके लिए पाप करते हो। इसलिए भजन करो, क्यों जीवन व्यर्थ कर रहे हो? इस बात का क्यों इतना जल्दी प्रभाव पड़ गया? इसलिए कि वो सप्तऋषि लोग थे। और सप्तऋषि वाचो अर्थोरुधातो, देखा ऋषियों के जो शब्द होते थे उनका जो अर्थ होता था वो सत्य सामने आ जाता था। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि उनका मन परिवर्तित हो गया। उनका महाराज कोई रास्ता बता हुआ है, तो कुछ जानते नहीं थे। आप लोगों ने तो कहानी सुनी, और उन्होंने कहा क्या चाहते हो, मारो काटो यही क्या। उन्होंने कहा जब मारो हो गया था। और वो एक निष्ठा उनके अंदर पैदा होगी कि सतत उसका जाप करने लगे। वाल्मीकि भय अजामिल की बात सुनी, कितने लोगों की बात आती है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानियों के लिए है। और फिर सतत इस प्रकार से निष्ठा जो भजन करता है भगवान का, उस निष्ठा को बचाए रखने के लिए एक साधन का वर्णन किया भगवान ने। वो बहुत आवश्यक है कि साधना करते समय, भजन करते समय, जप करते समय, भगवान का ध्यान करते समय वो जो एक साधना है वो जरूर रखना चाहिए। अगर वो नहीं आपके पास है तो फिर वो साधन, वो भजन, वो जप डाकू के तरीके जो आपकी दुष्वृत्तियां हैं वो लूट के ले जाती हैं। इसीलिए हमको ईश्वर का अनुभव नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं होता, हमारा मन बलवान नहीं होता, हमारी बुद्धि परिष्कृत नहीं होती है। इसीलिए हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आती है। इतना करने के बाद भी हम कमजोर बने रहते हैं। वो कौन सा साधन है? वो
साधना के साथ वो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमेशा ध्यान करना चाहिए? ये तो कल ही बताएंगे, बात तो समय हो गया, कल इसका निचोड़ बता देंगे। और कुछ चीजें रहेंगी थोड़े थोड़े करके कल बताएंगे। कल तो पूर्णाहुति का समय क्या बजे? दिन में, शाम में? ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सब ऋषियों की जय। गो ब्राह्मण की जय। आज के आनंद की जय। भक्त मंडली की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। गुरु जी का प्रोग्राम हमने गीता जयंती के उपलक्ष्य में रखा है और गीता जयंती बड़ी धूमधाम से 29 जनवरी को बहुत बड़ा यज्ञ होगा श्री पेरुमल मंदिर में। और हवन की टिकट $5 और डोनेशन की टिकट $2 है। वो पीछे टिकट्स बिक्री हो रही है। जिन्होंने भी हवन में भाग लेना है वो टिकट खरीद सकता है। और
ये पुस्तक भगवद गीता सिर्फ $2 में बिक्री हम कर रहे हैं। वो भी पीछे जिन्होंने लेनी है ये गीता की पुस्तक आप ले सकते हैं। मंदिर ने ये भी प्रोड्यूस किया है, ये ऑडियो में है भगवद गीता 18 चैप्टर्स, और ये एक सेट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और हम $5 में बिक्री कर रहे हैं। जिन्होंने लेना है वो भी आप पीछे हम ये सब आप ले सकते हैं। कल हमारा अंतिम दिन है और गुरु जी का प्रोग्राम प्रोग्राम का फाइनल डे पूर्णाहुति है, सॉरी गुरु जी। और गुरु जी का प्रोग्राम हम 7 बजे शुरू करेंगे, 7 से 8:30 बजे, हाफ एन आवर अर्लियर। उसके बाद 3rd फ्लोर पर भंडारा होगा, प्री भोज होगा। आप सबको निवेदन है, प्लीज फाइनल डे आप अपने दोस्तों मित्रों को सबको टेलीफोन करके कहिए कि कम एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। कल वैसे भी पब्लिक हॉलीडे है, तो आशा हम रखते हैं कि जनता पूरी आएगी मंदिर में। आज के जजमान, आज हमारे पास 3 जजमान हैं, एक नवीन गाड़िया जी, स्नेहकांत गुप्ता जी और पवन शर्मा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे तीनों जजमान जी को कि आप आगे आएं और आरती का थाली आप पहले उठाएं। उसके बाद जिन्हों को भी आरती की थाली मिलती है वो प्लीज आरती करें। आज के जजमान प्लीज आगे आएं, अभी आप आरती के लिए खड़े हो जाएं। Hare
महाराज